तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान ए जर्नी टू योर ड्रीम्स में। तो अभी तक हम थोड़े बहुत पार्ट कवर कर चुके हैं मैथ के। आज हम उसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। मतलब कि कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या दे देगा, गुणा कर देगा, उनमें जोड़ कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो पूछेगा कि इस संख्या के अंत में, यानी कि जो इसका आंसर आएगा उसके अंत में कितने जीरो है, जीरो की संख्या कितनी है। तो अब वहाँ पे तो बहुत मतलब कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, तो उनमें तो कंफ्यूजन होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे अपना टाइम बचाया जा सकता है। और थंबनेल पे देख चुके होंगे कि शॉर्ट ट्रिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ शॉर्ट ट्रिक ही करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मान के चलिए कोई संख्या है 75, 75, 85। ठीक है, ये संख्या हमारे पास दे रखी है। अभी हमसे पूछे कि इसके एंड में जीरो की संख्या क्या होगी, यानी कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। तो करना कुछ नहीं है, गुणनखंड आपको आते होंगे, आई होप आने भी चाहिए। और यदि नहीं आते तो कमेंट बता देना, कमेंट करके मैं बता दूंगी आपको गुणनखंड कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए 72, 75, 85 का क्या करना है। सिंपल वे में कुछ नहीं करना है, इनके गुणनखंड करना है। गुणनखंड यानी कि क्या होता है, कैसे होता है, वो देख लीजिए। 72 है 36, 18 और 2 से 9 और 3 या 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 और दिस ये आ गया इसका गुणनफल। अभी ऐसी बात कर लेते हैं 75 की। तो ये तो मैंने बस आपको बताया था कि करते ऐसे हैं, भाग देते हैं और पूरा पूरा ऐसे करके कर लेते हैं। जहाँ पे एक आ जाता है वहाँ हमारे गुणनखंड खत्म हो गए। अभी हम बात कर लेते हैं 75 की। तो मैं इसका सीधे करके बता दूँ आपको, 15 पंजे 75। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और पंजे 75, ये हो गया 75 का। अब बात कर लेते हैं 85 की। तो 17 5 या 85 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, 17 का तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि भाजक है। तो अभी इसको देख लेते हैं, इसको भी लिख ही लेते हैं। चलो 72 को लिखते हैं यहाँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 72। 75 और 85 के गुणनखंड हो गए तीनों के। ठीक है, अब इस गुणनखंड के आगे क्या करना होगा है, सिंपल कुछ नहीं करना। इनको आपस में दिख रहे हैं, ये गुणा हो रहे हैं सारी चीजें। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 5 है। यानी कि ऊपर देखिए 72, यहाँ से यहाँ तक आया हमारे पास 72। ठीक है, ये हो गया 72। और ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या है 75 और ये वाली संख्या है 85। 17 पंजे 85, कुछ नहीं है। इस वाली चीज को ऐसे तोड़ के हमने लिख दिया है गुणनखंडों में। ठीक है, तो अभी तक आप नंबर ऑफ जीरो यानी कि अंत में शून्य निकालने के एक स्टेप को पार कर चुके हैं। पहला स्टेप है कि पहले तो उसको गुणनखंडों में तोड़ लो, सिंपल ही तोड़ लो, जहां तक टूटे वहां तक तोड़ लो। ठीक है, और जहां नहीं तोड़े वहां एज इट इज छोड़ देना। जैसे 17 है, ये नहीं हो सकता इसका कुछ, तो ऐसे ही रख दिया है। तो अभी देखिए क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना। ये याद करिए आप लोग कि सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जिसके अंत में जीरो आता है। ठीक है, सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जिसके अंत में जीरो आता है। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या तो 10 है, जिसके एंड में जीरो आता है, यानी कि 1 और 0 तो 10 है। तो अब आप सोचिए कि 10 कब आएगा, जब 2 और 5 का गुणा होगा। यानी कि सबसे छोटी संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पे अंत में जीरो आता है वो है 2 और 5। तो अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा 2 और 5 का बड़ा अहम रोल होने वाला है। ठीक है, काफी अहम रोल होने वाला है। तो चलिए देखिए क्या होने वाला है। 2 और 5 का अहम रोल होने वाला है क्योंकि 2 और 5 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिनका आपस में गुणा करने पे अंत में हमें जीरो मिलता है। और क्योंकि हमारा टॉपिक ये है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है, तो इसलिए हमें 2 और 5 को देखना है कि कहाँ कहाँ पे 2 और 5 आ रहे हैं, यानी कि 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 5 के जोड़े बना के देखिए। 1 2 तो हमारे पास ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, यानी कि 3 2 आ गए। ठीक है, और 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा। वाह, किस्मत अच्छी है, 3 ही 2 है, 3 ही 5 है। तो देखिए कैसे करते हैं, इस वाले 2 का इस वाले 5 के साथ जोड़ा बना दिया, इस वाले 2 का इस वाले 5 के साथ, और इस वाले 2 का इस वाले 5 के साथ। ठीक है, और कहीं यदि मान के चलिए 2 बच रहा है या 5 बच रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अकेले 2 थोड़ी ना जीरो बना लेगा, अकेले 5 भी जीरो नहीं बना पाएगा। 2 इंटू 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने जोड़े आए हमारे पास, 3 जोड़े आ चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 जोड़े आ चुके हैं मतलब 3 जीरो होंगे अंत में। ठीक है, 3 जीरो अंत में।
सिंपल है। क्या था इसमें, इसको अगर देखिए मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप लोग करते या फिर मान के चलिए मैं ही एग्जामिनेशन हॉल में होती तो मैं सीधे सीधे क्या करती, क्वेश्चन पढ़ लिया ठीक है, उसके बाद गुणनखंड तोड़ दिए ठीक है, गुणनखंड तोड़ लिया हमने ठीक है, गुणनखंड तोड़ने के बाद 3 जीरो आ गए अंत में, हो गया, सिंपल है। क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, 2 स्टेप मात्र 2 लाइनों में आपका आंसर निकल गया, मतलब 5 सेकंड में ही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इन्हें करना जरूरी भी होता है क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना होता है और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, सही है ना। तो 3 जीरो आ गए अंत में। देख लीजिए क्या किया है मैंने, इसके गुणनखंड तोड़ दिए हैं, इसके गुणनखंड में 2 और 5 के जितने जोड़े बने वो जोड़े बना लीजिए, जोड़े बनाने के बाद जितने जोड़े बनते हैं उतने जीरो अंत में। ठीक है, ये आ गया हमारा इस बड़ी सी रामायण का ये आंसर। ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जिसे आप लोग करेंगे, बिल्कुल आप ही लोग करेंगे, मैं तो नहीं करने वाली। आप लोग क्या करेंगे कि 72 का गुणा 75 से करेंगे, 75 का गुणा 85 से करेंगे, जब लास्ट में देखेंगे जीरो कितने आ रहे हैं। आपको क्या यार मान पूछ रहा है क्या वो कि कितने मान है, इसका क्या है, कुछ नहीं पूछ रहा ना। सिंपल वे में क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा कहाँ तक सोचेगा तो वो उसी हिसाब से एग्जाम बनाता है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी सोच से 2 स्टेप आगे होना चाहिए। तो ठीक है ना, आपको तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने से मतलब है और इसके मान बताने से मतलब थोड़ी ना है। गुणा तो आपको आते ही है, ये सबको पता है गुणा आपको आते हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनती बच्चों अपनी मेहनत यहीं रोक दो और बी स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट वर्क से काम चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एक ये टाइप बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में कुछ समय पहले आया था, अभी नहीं आया था, और ये क्वेश्चन आया था रेलवे में। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी का, ये क्वेश्चन रेलवे का है। तो देखिए क्या है, इसके एंड में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप फंस गए, यहाँ पे 2 की घात 2, 4 की घात 4, 6 की घात 6, 8 की घात 8, 10 की घात 10। ठीक है, अब बोलेंगे अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके पहले वो वाली बात सोचो जो मैंने अभी इसके बारे में बोली थी कि कितने 2 बचते हैं, कितने 5 बचते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। अकेले 2 और अकेले 5 जीरो नहीं बना सकते, 2 का गुणा जब 5 में होगा तभी जीरो बनेगा। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 4 6 6 8 8, क्या इसमें कहीं भी 5 मेंशन है, बिल्कुल नहीं है। 5 कहाँ हो सकता है, 5 10 में हो सकता है। 2 × 5 की पावर 10, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 2 × 5 की पावर 10 मतलब 2 × 5 के कितने जोड़े हैं, हमारे पास पूरे 10 जोड़े हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, 2 × 5 की पावर 10 सिंपल है यार, इतनी बड़ी सी चीज का इतना सा आंसर है। तो ये क्या है, 10 जोड़े आ गए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 जोड़े। तो इसका क्या मतलब है, 10 जीरो अंत में। ठीक है, 10 जीरो अंत में आ गया। देखो कितना बड़ा सा सवाल था और कितना सा आंसर था। ये जोड़े ओड़े आपको क्या मतलब है, इससे डायरेक्ट देखो 2 × 5 की पावर 10। अब बोलोगे ये 2 बच रहा है, तो भाई ये 2 बच के अकेला कर भी क्या लेगा, 2 × 2 तो 4 होता है, इसके साथ वाला 5 कहाँ है, पार्टनर तो है ही नहीं, तो बिना पार्टनर के वो अकेला क्या कर लेगा, सोचिए। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। एक ये है, अभी आप इसमें फिर से निकालिए, तो अब आप दुविधा में नहीं पड़ने चाहिए। आई होप ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, पूरी 25 तक की गिनती आपको नहीं लिखी आएंगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ सिंपली क्या करना है। 2 और 5, ठीक है, एक जोड़ा यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 से 5 तक 2 × 5 का एक जोड़ा। ठीक है, अब 5 तक तो एक ही जोड़ा बना है। अब बात कर लेते हैं 6 से 10 वाली चीजें भी होंगी इसमें, है ना। 6 × 7 × 8 × 9 × 10 ये भी होगा। पर आप सोचिए कि 6 7 8 क्या कहीं भी इनमें मतलब 5 आ रहा है, और 9 में भी नहीं आ रहा 5, 6 में 2 जरूर आ रहा है, 8 में भी 2 आ रहा है, पर 2 क्या कर लेगा यार, जब 5 ही नहीं है तो 5 कहाँ आएगा, 5 आएगा सिर्फ 10 में, यानी कि 10 में 2 × 5 का एक ही पेयर बनेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 6 से 10 तक 2 × 5 का एक और जोड़ा। अब वही सेम सीन है, 6 से 10 तक हो गए, अभी बात करते हैं 11 से 15 तक। 11 से 15 तक भी एक जोड़ा, और 16 से 20 तक भी एक जोड़ा, और 21 से 25 तक भी एक जोड़ा। ठीक है, सॉरी रुकना, 15 5 दिया 15, ठीक है, 16 से 20 तक ठीक है, 21 से 25 तक भी ठीक है। तो देखिए 21 से 25 तक एक नहीं होगा, 2 होंगे, पूछे क्यों, क्योंकि 5 × 5 इसमें 2 बार आएगा, सिंपल है, तो 2 होंगे। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6। ठीक है, तो 6 जीरो
एट दी एंड। ये आ गया आपका आंसर। एक तो तरीका ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए अभी आप एक चीज सोचिए, हम इसमें निकाल क्या रहे हैं, 2 गुणा 5 के पेयर, 2 गुणा 5 के पेयर, 2 गुणा 5 के पेयर, तो यानी कि 5 का गुणा हो रहा है 2 में। कैसा हो, यदि हमको एंड में संख्या आ रही है उसका सीधे सीधे 5 से भाग दे के देख लें क्या होता है क्या नहीं होता है, वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि कितने आते हैं। चलिए वो तरीका भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें करते क्या है, वेट ए मिनट। तो ये आ गया होगा 60 एट दी एंड। अब मान के चलिए मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, मतलब 1 से लेके 25 तक है ये। तो मान के चलिए 1 2 3 4 अप टू 1000 आ गया। तो इसमें अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। अब आप इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब 2 गुणा 5 तक है, चलो 25 तक तो छोटी सी चीज थी, वहां तक हमने निकाल भी लिए। अब 1000 तक कितने निकालेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या होगा, जब मतलब 1000 तक ही 0 0 निकाल रहे हैं और गुणा तो कर ही नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या का। ये तो डेफिनेट है कि इतनी बड़ी संख्या का 1 घंटे तक भी गुणा नहीं कर सकते। पूरे 999 और 1000 यानी कि पूरी 1000 संख्याओं को आपस में गुणा करना है, राइट। तो करना कुछ नहीं है, देखिए मैं बताती हूँ क्या करना है। इसमें बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक फॉलो करते हैं जो आपकी हर जगह फॉलो करेगी, ठीक है। देखिए करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है 1000, इसको 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 200 बार आ गया। अब बचा क्या 200, 200 को फिर से 5 से भाग दीजिए, तो 5 चौके 20 40, बचा 40, इसको भी 5 से भाग दीजिए, 8 5 40, ठीक है। बचा 8, इसको भी 5 से भाग दीजिए, तो गया एक बार। अब बच गया 3, 3 का तो 5 में पूरा पूरा भाग जा नहीं सकता और 3 तो शेषफल आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना है, भाग देने के बाद ये जो शेषफल भागफल आते जा रहे थे इनको आपस में जोड़ देना है, कुछ बड़ा कष्ट नहीं करना है। 8 और 1 9, 40 49, 249, 249 जीरो आएंगे अंत में, यानी कि हम इतनी बड़ी संख्या का गुणा करेंगे तो 249 जीरो आएंगे हमारे अंत में। तो सोचिए 249 इतने सारे जीरो होते हैं, हमारी कॉपी पे लिखने लग जाए तो एक पूरा पेज भर जाएगा। तो कब तक करोगे आप, इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक को फॉलो कर लीजिए और सब जगह काम देगी। सबसे बड़ी संख्या है उसको 5 से भाग दे देना है, क्योंकि हमें तो 5 के ही जोड़े तो चाहिए। 1000 में 2 तो आएगा ही आएगा, 200 में भी 2 आएगा, 40 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, ठीक है। 3 में ना तो 2 आता है ना 5 आता है, ऐसे देख लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं बना, तो 249, ठीक है। अब अगर इस वाले सवाल को भी हम इसी मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए मैं वो भी दिखा देती हूँ। 25 सबसे बड़ी संख्या है, इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 25, फिर से 5 से भाग दे दीजिए, 5 बचा, एक बार गया, तो यहाँ पे तो आ गया 0, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 और 1 कितने हो गए, 6 ही आपके पहले आ रहे थे, 6 अब आए। ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए करने के कि कैसे कैसे करने हैं। तो एक और सवाल देखिए, यहाँ जगह नहीं है, 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके अंत में जीरो की संख्या कितनी है, आप बताइए कितनी है। तो यहाँ भी सिंपल है, 100 का भाग 5 में दे लीजिए, 20 बार जाएगा, 20 का भाग वापस 5 में दे लीजिए, 4 बार जाएगा, 4 का तो भाग ही नहीं जाएगा, तो कितना आया 20 और 4 24 आ गई जीरो की संख्या। सही है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी सही नहीं है। एक बार देख तो लो यारो कि प्लस है बीच में, ना कि गुणा, ठीक है। प्लस है तो पहले तो ये देखते हैं, ये वाला जो निशान मैंने लगा रखा है, ये वाला ऐसे करके इसके अंदर चीजों को रख रखा है, ये होता क्या है, दिस इज फैक्टोरियल, ओके। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी कि इनके आपस में जो इनसे नीचे संख्या आई है उनके आपस में गुणा। तो 1 का तो कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 3 2 1, और फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1, ऐसे ही करते जाना 100 तक। सोचना कितने बड़े फैक्टोरियल आ जाएंगे, 100 99 98 97 से लेके 1 तक के गुणा। ओ माय गॉड, इतने सारे फैक्टोरियल, 2-4 पेज तो इन्हीं में बढ़ जाने हैं आप लोगों के। तो देखिए ये तो आएगा 2, ये आएगा 6, 4 3 12 दूनी 24, 5 चौके 20, 60 दूनी 120। 5 क्या 10 तक के फैक्टोरियल तो सभी को याद होने चाहिए, मुझे तो है, आप लोग भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो जाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने पे। तो ठीक है, देखिए क्या है इसमें, फैक्टोरियल आ गए। अब इसके एंड में जीरो की संख्या पूछिए,
अब इतनी बड़ी चीजें हैं, सोचिए 100 तक तो पहले ही फैक्टोरियल यानी कि प्लस करते जाना है, और उसको भी 100 से वापस लाना है, 99, 98, 97, 99 को लाएंगे तो 98, 97, इतना सारा वापस लाना है, कितनी मेहनत करोगे। ये निशान है ना, ये इसे जरा गौर से देख लीजिए। चलो मैं ऐसे प्लस बना देती हूँ। तो आप एक चीज सोचिए, जैसे मैंने 100 है, मान के चलिए 100 है, इसमें मैं एक को जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 101, राइट। तो जुड़ेगा कहाँ, एक एंड में जुड़ेगा। तो ऐसे ही देखिए 2, 3, 4, चाहे जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इस एक से मतलब रख लेना है, इसको मत भी जोड़ो, एक को मतलब रख लो। ये एक कहाँ जुड़ेगा, एंड में जुड़ेगा। तो क्योंकि इसमें पहले से ही संख्या विराजमान है एक या फिर जो भी है, तो यार ये सोचो जब उसमें पहले से ही एक है तो उसके एंड में 0 कैसे आ सकता है। इस पूरी संख्या के एंड में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0, और इस पूरी संख्या के एंड में क्या आएगा वो आप लोग कर लेना। तो इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0, नंबर ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे सवाल हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की, या फिर किसी भी मतलब रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी की भी कर रहे हो, इस वाले उससे एक क्वेश्चन आता ही है। इनफैक्ट मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस आपको कराई हैं वो सब बिना उसके नहीं कराई हैं, सिर और पैर की कराई हूँ। जब आप एग्जाम में जाओगे तो उनमें से डेफिनेटली हर वीडियो में से एक एक क्वेश्चन पाओगे 100%, यदि आपके मैथ आता है तो। और यदि मैथ ही नहीं आता तो फिर मैथ के सवाल तो आएंगे कैसे, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।